साथियों, यदि आप भी उन पुरुषों में से एक हैं जिनकी रिपोर्ट में नील शुक्राणु, कम शुक्राणु, शुक्राणुओं की जो क्वालिटी है वो खराब है और आपके लिए चिंता का विषय है कि इसको ठीक कैसे किया जाए। कई बार ये ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है, कई बार नहीं भी होता। आप एक्सपेरिमेंट बन जाते हैं एक डॉक्टर के लिए। साथियों, जो जन्म पत्रिकागत समस्या है उसका समाधान भी हमें जन्म पत्रिकागत ही ढूंढना होगा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका में कब पुरुषों में शुक्राणुओं की कमी हो जाती है, क्या क्या रीजन है। अपनी जन्म पत्रिका अपने समक्ष खोल करके रखें और यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड जो है नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के जरूर देखें, समझें और निदान भी करें। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, उसका नाम ही शुक्र है। संस्कृत में, हिंदी में हम शुक्राणु कहते हैं, अंग्रेजी में स्पर्म कहते हैं। तो वैसे तो शुक्रदेव मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका में एक अति योग कारक ग्रह है। वो यहां पर पंचमेश की भूमिका में है, स्वयं संतान प्रदाता है। लेकिन मैं बार बार और लगातार ये कहता हूं कि हर एक जन्म पत्रिका चूंकि यूनिक होती है, तो हर एक ग्रह की प्लेसमेंट ये निर्धारित करेगी कि वो योग कारक रहा या अब एक वो मारक बन गया है। तो शुक्रदेव यदि इस छठे भाव में विराजमान हो जाए तो यहां पर वो व्यक्ति को शुक्राणुओं की कमी देते हैं, शारीरिक कमजोरी देते हैं, कई बार किडनी और मूत्र संस्थान से संबंधित भी वो समस्या अवश्य ही दे देते हैं। यदि शुक्रदेव इस अष्टम भाव में विराजमान हो जाए तब भी वो जातक को इस प्रकार की समस्या देते हैं। कई बार विवाह देरी से संपन्न होता है और विवाह के पश्चात भी जो दाम्पत्य सुख है और जो ससुराल के साथ में संबंध है वो कभी भी इनके पटरी पर नहीं आ पाते। साथियों, शुक्रदेव चाहे ही इस 12th हाउस में स्वग्रही होकर के विराजमान हो जाए तब भी वो इस प्रकार की समस्या अवश्य देते हैं, क्योंकि ये भाव गलत है, व्यय का भाव है, इधर उधर भटकाव का भाव है। डॉक्टर पे, दवाइयों पर बहुत सारा खर्च करने के बावजूद भी जो नतीजा इनको मिलता है वो डबल जीरो ही मिलता है। यदि शुक्रदेव नीच राशि के होकर के इस चतुर्थ भाव में विराजमान हो जाए तब भी वो व्यक्ति को इस प्रकार की शारीरिक समस्या, इस प्रकार की कमजोरी देता है। साधन बहुत होते हैं क्योंकि शुक्र यहां पर कई बार अच्छे भी रिजल्ट देगा। भौतिक सुख संसाधन ठीक है, लेकिन उनके उपभोग करने की क्षमता जो है वो इनके पास में नहीं रह जाती। साथियों, यदि जन्म पत्रिका में शुक्रदेव की आप डिग्रियां देखें और कहीं वो 0 डिग्री या 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों के विराजमान है। 0 डिग्री मतलब नवजात शिशु, 28, 29 डिग्री मतलब वयोवृद्ध। तो इन दोनों ही परिस्थितियों में शुक्र कमजोर हो गए, बलहीन हो गए, वो रिजल्ट प्रदान नहीं करेंगे। परिणाम स्वरूप जो शुक्राणु है उसकी कमी यहां पर स्पष्ट रूप से देखी जाती है। साथियों, इस जन्म पत्रिका में शुक्र यदि सूर्य के बहुत क्लोज कंजक्शन में आ जाते हैं, बहुत नजदीक होकर के अस्त हो जाते हैं, तो न केवल शुक्राणुओं की कमी यहां पर देता है बल्कि पेट से संबंधित सदैव कोई ना कोई समस्या इनको बनी ही रहती है। यदि शुक्रदेव इस जन्म पत्रिका में चंद्रमा के साथ में विराजमान है किसी भी भाव में, क्योंकि चंद्रमा एक अति मारक ग्रह है इस जन्म पत्रिका में, तब भी वो इस प्रकार की समस्या देता है और साथ ही मानसिक तनाव और शीतलता जन्य रोग, दमा, इन्फ्लुएंजा, ये सारी चीजें देता है। यदि शुक्रदेव इस जन्म पत्रिका में मंगल के साथ में किसी भी भाव में युति करके विराजमान है, क्योंकि मंगल भी एक अति मारक ग्रह है इस जन्म पत्रिका में, तब भी इस प्रकार की जो स्पर्म की समस्या है वो इनको आ जाती है और साथ ही चिड़चिड़ापन और क्रोध जो है वो इनके लाइफ का एक अनिवार्य हिस्सा होता है। तो साथियों, हमने जाना कि क्या ऐसा कारण है कि मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका में पुरुषों को इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये तो समस्या है, मैं समझता हूं कि आपने जन्म पत्रिका अपने समक्ष रख करके समझ के ये पूरा एपिसोड देखा है। तो अब समाधान क्या है?
समाधान इसका यही है कि जो आपको महादशा चल रही है उसको मजबूत करना होगा। महादशा जड़ है, जब तक जड़ को हम मजबूत नहीं करते तब तक जो हम ये चाहे कि इस पे फल आए फूल आए कुछ भी नहीं आएगा। तो महादशा मंत्र साधना जरूर करें और शुक्र के अभिमंत्रित जल का सेवन करें। आप देखें कि कितनी गति से आपके ये शुक्राणु बढ़ते हैं और संतान सुख भी आपको अवश्य ही प्राप्त हो जाएगा। तो साथियों, अब समय है आज के हमारे कमेंट को शामिल करने का। और आज का जो कमेंट है ये सोनालिका श्रीवास्तव जी लिखती हैं और आप लिखती हैं कि 2026 में मुझे कंसीव हो जाए, बहुत परेशान हूं मैं। सोनालिका जी, आपके माध्यम से आपको और सभी को बहनों को मैं ये बताता चलूं कि जिस एपिसोड में आपने ये कमेंट किया है, 10 20 30 100 200 नहीं, हजारों बहनों ने उस प्रयोग को करके और अपना जो संतान सुख है उसका आशीर्वाद प्राप्त किया है। तो वो आप जरूर करें, पूरे मनोयोग से करें और 2026 में ईश्वर आपको अवश्य संतान प्रदान करेगा। साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का विश्लेषण नहीं बल्कि वैज्ञानिक विश्लेषण हो, हर एक ग्रह की चर्चा हो, तो आगामी समय में मैं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए, जो कि हमारे आचार्य चंद्रकांत चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम लाइव कार्यक्रम में प्रस्तुत करते हैं, तो उसमें शामिल होने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका जो दिया गया स्क्रीनशॉट है वो व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में मंगल पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। शत्रु बाधा, अपने ही भाइयों से पीड़ा, साहस की कमी, बार बार दुर्घटनाएं होना, व्यक्ति का अत्यधिक क्रोधित होना, रक्त अर्थात ब्लड में किसी न किसी प्रकार का विकार होना, किसी बीमारी में ऑपरेशन तक की नौबत आ जाना, या किसी बीमारी का बढ़ करके कैंसर का रूप धारण कर लेना, और बड़ी चीज कि शादी योग्य उम्र होते हुए भी व्यक्ति का विवाह ठीक समय पर संपन्न नहीं हो पाता। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।